ठीक है, क्लीन है ना। हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे कुछ जलप्रपात के बारे में चलेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो प्रमुख है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा है ना, उसी को लेकर हम आए हैं। ठीक है ना, तो चलते हम लोग समय बिना गवाए हुए सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, और जितने आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है ना, और लाइक ज़रूर बनता है, थोड़ा सा लाइक में पैसा नहीं लगता है और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए आइए। तो आज हम लोग चलेंगे प्रमुख जलप्रपात। क्या चलेंगे? प्रमुख जलप्रपात। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख जलप्रपात। ठीक है ना, इसकी माने कहाँ, कौन सा जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर है, उसकी ऊंचाई कितना है, उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आइए सभी आदमी बताइएगा, गौर कीजिएगा। सबसे पहले अगर कहेगा से ये जितना भी है ये जलप्रपात का नाम है, ये किस नदी पर स्थित है वो है आपका, और ये किस राज्य में पड़ता है वो है आपका, और इसकी ऊंचाई कितना है वो है आपका। ठीक है ना, तो सबसे फर्स्ट नंबर की अगर बात किया जाए, कुचिकल। क्या है आपका? कुचिकल। तो कुचिकल किस नदी पर स्थित है? बराही नदी। कौन नदी? बराही नदी। तो कहेगा से कुचिकल जो है से किस नदी पर स्थित है? बराही नदी। कौन नदी? बराही नदी। और किस राज्य में है? कर्नाटक। किस राज्य में है? कर्नाटक। किस राज्य में है? कर्नाटक। उसके बाद अगर ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना ऊंचाई हो जाएगा? 455 मीटर। 455 मीटर। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर टू, बहरे पानी। क्या है आपका? बहरे पानी किस नदी पर स्थित है? बुध बलगा। फिर से बोलिए, बुध बलगा नदी पर। और कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है? उड़ीसा। किस राज्य में है? उड़ीसा। अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 399 मीटर। 399 मीटर। तो कहेगा कुचिकल किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस नदी पर है? बराही नदी। इसकी ऊंचाई कितना है? 155। 455। उसके बाद बहरे पानी जो है से किस राज्य में है? उड़ीसा। किस नदी पर है? बलगा नदी पर। और इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 399। उसके बाद आते नंबर थर्ड यानी कि 3। अब बताइएगा दूध सागर। कौन सागर? किस नदी पर है? मांडवी। किस नदी पर है? और किस राज्य में है? गोवा। किस राज्य में है? अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 310 मीटर। तो कहेगा आपसे से दूध सागर जो है किस नदी पर स्थित है? मांडवी। किस नदी पर? किस नदी पर? और उसके बाद कहाँ है, किस राज्य में है? गोवा। कहाँ है? गोवा। उसके बाद अगर ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 310। 310। कोई दिक्कत है? चलिए आगे। नंबर फोर्थ, नंबर क्या है? जोग एवं गोरसप्पा। जोग एवं क्या होगा आपका? किस नदी पर स्थित है? सारावती। कौन नदी? सारावती नदी पर है। और कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? इसकी ऊंचाई कितना है? 255 मीटर। 255 मीटर। याद हुआ क्या? अब आगे चलते हैं। जोग एवं गोरसप्पा हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या? चेन्ना। क्या है? चेन्ना। क्या है आपका? चेन्ना। क्या है आपका? चेन्ना। तो कहेगा से चेन्ना जो है किस नदी पर है? नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में? किस राज्य में? मध्य प्रदेश। और इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 183 मीटर। अब आगे आते हैं नंबर क्या है? 6। नंबर क्या है? अब आते हैं शिव समुद्रम। क्या है आपका? शिव समुद्रम। तो कहेगा शिव समुद्रम जो है किस नदी पर है? कावेरी। किस नदी पे? कावेरी नदी पे है। और कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? इसकी ऊंचाई कितना?
इसकी ऊंचाई 90 मीटर, ऊंचाई 90 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं गोकक। क्या है आपका? गोकक। गोकक जल प्रपात जो है से किस नदी पर है? घाट परवा। कौन परवा? घाट परवा। घाट परवा। दे आइए उधर, ए ले लो रे। घाट परवा नदी। कौन नदी? कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ेगा? और इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए, क्या मीटर? 52 मीटर। उसके बाद आगे आते हैं नंबर 8। नंबर 8 में चलेंगे। अब चलते हैं चुलिया। क्या है? चुलिया है। क्या है आपका? चुलिया जल प्रपात जो है से किस नदी पर है? चंबल नदी। कौन नदी? कौन नदी? और कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। उसके बाद अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो क्या मीटर? अब आगे चलते हैं नंबर 9। नंबर पुनासा। क्या है आपका? पुनासा जल यानी कि जल प्रपात का नाम है पुनासा। तब पुनासा जल प्रपात जो है किस नदी पर है आपका? चंबल नदी। कौन नदी? चंबल नदी। कौन नदी? चंबल नदी। और कहेगा कहाँ पे पड़ता है? किस राज्य में? राजस्थान। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। और इसकी अगर बात किया जाए, ऊंचाई की बात किया जाए तो कितना? 12 मीटर। क्या मीटर? 12 मीटर। क्या मीटर? 12 मीटर। ए बाबू आइए गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10th यानी कि 10। अब कहेगा से बिहार। क्या है आपका? बिहार। तो बिहार जल प्रपात जो है से कौन सी नदी पर है? टोंस नदी। कौन नदी? टोंस नदी। कौन नदी? टोंस नदी। और बताइएगा किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान। किस राज्य में? राजस्थान में। और इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 100 मीटर। क्या मीटर? 100 मीटर। क्या मीटर? 100 मीटर। आइएगा गौर कीजिएगा। नंबर 11। अब आते हैं धुआंधार। क्या है आपका? तो कहेगा धुआंधार जल प्रपात जो है किस नदी पर है? नर्मदा। किस नदी पे? नर्मदा नदी पर। किस पे है? अगर कहेगा किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। किस राज्य में? अगर ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। क्या मीटर? 10 मीटर। क्या मीटर? 10 मीटर। ए बाबू आइए 12 नंबर पे आते हैं। अब कहेगा क्या जानते हैं? हुंडरू। क्या है? यानी कि हुंडरू जल प्रपात जो है, कौन जल प्रपात? हुंडरू जल प्रपात जो है किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा नदी। कौन रेखा? स्वर्ण रेखा। कौन रेखा? स्वर्ण रेखा नदी पर है। और ये कहाँ पड़ेगा आपका? झारखंड में। कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। अगर ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना है? 74 मीटर। क्या मीटर? 74 मीटर। क्या मीटर? 74 मीटर। आइए आगे नंबर 13। अब आते क्या जानते हैं? चित्रकूट। कौन कूट? चित्रकूट। तो चित्रकूट जो है जलप्रपात वह किस नदी पर पड़ता है? इंद्रावती। कौन वती? इंद्रावती। अगर कहेगा से किस राज्य में पड़ता है? छत्तीसगढ़। कौन किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए बाबू तो कितना हो जाएगा? 29 मीटर। क्या मीटर? 29 मीटर। इस तरह से पूरा खत्म होता है। एक बार पूरा कर थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं क्या? कहीं कहीं से तो बताएगा। कुचिकल जल प्रपात जो है से कौन सी नदी पर है? बराही नदी। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। ऊंचाई कितना होगा? उसके बाद कहेगा बड़े बहरे पानी की अगर बात बोलेगा से किस नदी पर है तो कौन होगा आपका? हाँ, बुद्ध बलगा नदी। और कौन सा राज्य में है? और कितनी ऊंचाई है इसकी? उसके बाद दूध सागर कहेगा तो कौन सी नदी पे? मांडवी नदी। कहाँ पड़ेगा आपका? गोवा। ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? उसके बाद जोग एवं गोरसप्पा कहेगा तो बोले सारावती। कौन वती? और कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 255। 200 क्या?
उसके बाद चेन्नई अगर कहेगा तो कौन सी नदी पे? नर्मदा। कौन नदी? नर्मदा। उसके बाद अगर कहेगा किस राज्य में पड़ता है तो मध्य प्रदेश। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। कौन राज्य में है आपका? मध्य प्रदेश। उसके बाद आगे चलते हैं, शिव समुद्रम। कौन समुद्रम? तो शिव समुद्रम जो है किस नदी पर है? कावेरी। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। कहाँ पड़ेगा? गोकक कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। गोकक कहाँ पड़ेगा? उसके बाद चुलिया कहाँ पड़ता है? राजस्थान। चुलिया कहाँ पड़ेगा? उसके बाद पुनासा कहाँ पड़ेगा? पुनासा कहाँ पड़ेगा? बिहार। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। धुआंधार कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद हुंडरू कहाँ पड़ेगा? झारखंड। चित्रकूट कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़। कहाँ पड़ेगा? तो आपसे पूछेगा सर दूध सागर जो है से किस राज्य में पड़ता है तो गोवा। अगर कहेगा कौन सी नदी पे? मांडवी नदी पे। कौन नदी पे? मांडवी नदी पे। ठीक है ना। चलिए, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को थोड़ा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, धन्यवाद।